करण और विवियन को ना ये थोड़ा सा आजादी मिलेगी ये शिल्पा वाले ट्रैक से कि अविनाश जब करता है ना दिल करता है उसको पटक दो। करण उस तरीके की उतनी गंदगी करता है। श्रुतिका की वजह से दिग्विजय आउट हो गया, श्रुतिका की वजह से मैं आउट हूँ, श्रुतिका की वजह से ये आउट है। बोला है कि सारा वाज नॉट कंफर्टेबल विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट चाहत वाज सिटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, इस वक्त बिग बॉस के घर से इविक्ट होकर एडन और यामिनी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक साथ इतना ग्लैमर, पता नहीं कैमरा मेरा फूट ना जाए। उफ, टेली चक्कर पे ग्लैमर ही ग्लैमर हो गया है आज। एडन, क्या कहना चाहोगे? याद है आप जब जा रहे थे घर में तो मैंने कहा बिग बॉस के मेकर्स शायद ग्लैमर डालना चाहते हैं घर में, और आपने बहुत काइंडली जवाब दिया था कि हाँ, मैं ग्लैमर दूंगी शो को। तो मैंने दिया ना, आप मानते हो कि नहीं? मैं हाँ या ना नहीं बोल सकता इस वक्त। झूठ बोल रहे हैं, अभी इनकी शादी हुई है इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। हमने बहुत ग्लैमर दिया है। बोला तो हम कूट देंगे, हाँ बोला तो घर जाके कूटेगा। हमने बहुत ग्लैमर दिया और बहुत कुछ दिया है शो को, वो मानते हैं एंड वी आल्सो एग्री। जब आप लोग घर में गए ना, तो वो घर ऐसा है ना कि जहाँ पर दोस्त कौन है दुश्मन कौन है ये पहचानना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के घर में जाते ही जो सबसे पहला कमेंट आया, जो सच में हमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, वो ये कि ईशा जी का, कि तीनों एक ही डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, ये मुझे तो पता ही आज चला है, ये इसको पहले से पता था। मेरे को तो ये न्यूज ही आज मिली है कि ईशा ने ऐसा बोला था। मुझे ये चीज़ पता चली थी जिस दिन देयर वाज द इंटरव्यू, जर्नलिस्ट इंटरव्यू। उस दिन वो आई थी मेरे पास एंड शी इज लाइक, यू नो, आई डोंट केयर अबाउट यामिनी, आई डोंट केयर अबाउट अदिति, बट तुमसे मेरा अच्छा रैप हुआ है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। आई ऑनेस्टली फील दैट वाज वेरी शेडी। अगर वो माफ़ी मांगना चाहती थी फॉर हर कमेंट तो पहले बोल देती। ऐसे आउट होने के बाद आप बोल रही हो। एंड रही तीनों जन की सेम सर्जन के पास जाने के बाद, ऑल थ्री ऑफ अस आर नेचुरल। द ओनली थिंग आई हैव गॉट डन इज माई डिम्पल, सो शी इज रॉन्ग ऑन दैट। इट प्रोजेक्ट्स योर इनसिक्योरिटी एंड आई थिंक पूरे देश ने देखा है आप इनसिक्योर हो, इसलिए आपने ये कमेंट पास किया है। हमने तो कभी भी किसी के बॉडीज पे कमेंट नहीं किया है घर के अंदर, तो इनसिक्योरिटी झलकती है। खाली हम देखते थे। हाँ, हम किसको देखते थे? हम किसको देखते थे? मैं तो एक ही को देखती थी, पूरे देश को पता है, जो एक ही सांवला रंग का कंटेस्टेंट था। बाकी मुझे पता यामिनी किसको देखती थी। यामिनी जी और रजत था शायद, पता नहीं। नहीं, रजत तो भाई है अपना, भाई है अपना। यामिनी जी किसी को नहीं देख पाई। यामिनी जी बस माइक पे बोलती रहेगी बिग बॉस नए लड़के भेज दो, बिग बॉस नए लड़के भेज दो। हम बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू, याद है मैंने आपको कहा था, ऑल थ्री आप जब जा रहे थे, आप तीनों को रजत का गेम पसंद नहीं था। तीनों सेम पेज पे थे। और आज हम वोट फॉर रजत, वोट फॉर रजत, दोनों वोट फॉर रजत कर रहे हो। पर तीनों को गेम पसंद नहीं था, पर तीनों ऐसे थे कि हम जाएंगे तो कनेक्शन रजत के साथ ही बनाएंगे। हाँ, रजत बहुत रियल है वो। आप सोचो कि वो इकलौता इंसान है जिसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं, कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं। वो सेलिब्रिटीज के साथ क्रिकेट खेल चुका है। बट नॉट ओनली दैट, वो बहुत लोकी रहते हैं, लाइक ही इज वेरी लोकी। एंड एक्चुअली जिन्होंने उनको जान लिया ना, वो दिल से बहुत अच्छे हैं। देयर आर पीपल हु लाइक मिसजज हिम और व्हाटएवर XYZ रीजंस के लिए, बट एक्चुअली ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेल कंटेस्टेंट्स है। वो बहुत स्वीट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है एंड बहुत अच्छे हैं। लाइक उनके साथ खेलने में मजा आता है। स्वीट एंड रिस्पेक्टफुल आधे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्रेशन वो दिखाते हैं, और जब वो एग्रेशन में होते हैं तो आपको याद होगा फाइट किसी और से हो रही थी, और एक बार कोई फीमेल कंटेस्टेंट थी जो हाथ लगा था और गिर भी गई थी। बाद में उन्होंने भले अपोलोजाइज कर लिया था उसे, इसलिए ना वो मानते, वो अग्रेशन वो मानते हैं, लेकिन वो अग्रेशन प्रोवोक किया गया होता है वो करण के थ्रू। तो करण को पता है कि रजत की सटकती है, तो करण उस तरीके की उतनी गंदगी करता है जहाँ पे रजत की सटकती है। और अग्रेशन उसने बोला हुआ है कि लड़कियां प्लीज मेरे पास मत आना। डोमिनोज टास्क में मैं रजत के अगेंस्ट खेल रही थी, मेरे हाथ में मैंने सारे ऐसे डोमिनोज इकट्ठे किए हुए थे, और रजत ने मेक श्योर किया कि मैं करीब भी नहीं आऊँगा। मुझे पता था जब तक यहाँ पे है ना हम सेफ हैं, रजत बिल्कुल ऐसे भी नहीं आएगा। तो रजत खुद कहता है मैं लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम पूरे इज्जत मान सम्मान में थे इसीलिए। और ही इज अ फैमिली मैन, बहुत लॉयल है वो अपनी होने वाली मैडम को। तो ही इज अ वेरी फैमिली मैन, और हम लोगों की उसने हमेशा केयर की है, पैम्पर किया, हम लोगों को इज्जत दी है पूरा फुल ऑन। तो वी गर्ल्स ऐसे ही नहीं, हम कोई भी लड़कियां किसी के भी साइड हो जाएंगी। प्रोवोकेशन की बात रहती है, व्हेन यू नो किसी की वीक लिंक क्या है, वही चीज प्रोवोक करो। जैसे कि उसके मुंह तक जाना, उसको ये बोलना कि तू मुझे अभी बता दे, घर के बाहर क्यों बताएगा। ये प्रोवोकिंग सब ज्यादा करता है, करण तो करता ही होगा। सो करण से ना जॉब टाइटल अविनाश ने ले लिया है। करण को हम बोलते हैं मिट्टी का तेल और माचिस की तीली, वो जॉब टाइटल अब अविनाश ने ले लिया सक्सेसफुली। मतलब ही इज जस्ट सो। पर ये करण करता था पता है, बाहर यहाँ सुनता था, यहाँ बोलता था और यहाँ के बता देता था, पता है। करण से वो सुनने में लाइक ही वाज लाइक ही ट्राई टू डू दैट हमारे
हमारे बीच में भी कोई बर्तन के ऊपर, इट डिडंट वर्क. बट अविनाश जब करता है ना, दिल करता है उसको पटक दो उठा के, बिकॉज इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. ही इज ऑलरेडी मतलब ऑन हिज 6th कैरेक्टर अभी बाय दिस पॉइंट. करण का फिर भी हजम हो जाता है, मिश्रा का नहीं हजम होता. अच्छा, तो करण ने अभी स्विमिंग पूल जो होली वाला टास्क चल रहा था, जिसको इन्होंने होली बना दिया था, क्या होली वाला टास्क बनाया, तो करण ने उसको स्विमिंग पूल में रजत को धक्का दिया. अब धक्का दोगे तो गुस्सा तो आएगा ना किसी को, और फिर ऐसे करे तो स्लिप हो गया भाई, तो स्लिप हो गया, अरे मान जाओ ना, सॉरी भी बोल दो. नहीं, हमने 12 के स्लोमो में भी देख लिया है कि धक्का तो मारा था. तो अब ऑब्वियसली धक्का मारोगे तो रजत तो बिलबिलाएगा ना. वो बिलबिलाया तो एक्चुअली करण उसको वहां तक प्रोवोक करता था कि ये एक बार बस हाथ छोड़ दे और एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि उसे पता है रजत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो वैसे तो निकाल नहीं पाएगा, नॉमिनेट करके कभी नहीं निकाल पाएगा, गुस्सा करके उकसाएगा, शायद हाथ उठ जाए और शायद बिग बॉस विदाई दे दे. निकल जाए. करेक्ट. मेरा भी जब झगड़ा हुआ था रजत से, तो करण वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन. जब मैंने माफी मांगी थी उसके बाद, ही वाज लाइक क्यों माफी मांगी, और लड़ना चाहिए था. अरे भाई आप खुद लड़ लो, आप सिर्फ इंस्टिगेट करते हो, लड़ते नहीं हो. एंड ही प्लेड. करण को पता नहीं क्या हो जाता है टास्क में, या तो वो बिल्कुल नहीं खेलेगा, या तो वो ऐसे गंदगी से खेलेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसने क्या किया है. आई एम स्टैंडिंग नियर द पूल, मेरे मुंह पे पानी फेंक देता है. पेंटिंग पे लगनी चाहिए थी, बट इज थ्रोइंग इट ऑन मी. हैप्पी होली, चलो खेलते हैं. वो कुछ और ही चलो खेलते. उसके बाद सारा टास्क बर्बाद कर दिया, सारा टास्क बर्बाद कर दिया. बिग बॉस ने डांटा, अब सफाइयां भी तुम करोगे, अब कोई बाहर से नहीं अच्छा, आएगा. वो कौन सा वाला टास्क था? हाँ. जहाँ पे रजत आप कह रहे हो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है, पर रजत आपको धक्का देके भागा. अच्छा, वो एक टास्क था. हाँ. अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया, ये मेरे को समझ नहीं आया. confused for 5 सेकंड. तो क्या अच्छा, वो सुनिए, उसमें क्या हुआ कि एक तो पहली बात, मैं एक्चुअली बग्गा जी को उस समय टाइम कोड बनाना चाहती थी, तो मैं बग्गा जी के लिए रजत को नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि ताकि उसको बजर ना सुनाई दे, तो मैं नॉन स्टॉप चौंचो उसके कान में कुछ बोल रही थी, उसमें कुछ बोल रही थी, और अचानक बजर बजा और रजत भागा. अभी रजत मतलब दुनिया के जितने एथलीट्स हैं वो सारे ऐसे हाथ करके भागते हैं. ये एक लौता एथलीट जो स्विमिंग के ब्रेस्ट स्ट्रोक स्टाइल में भागा, ऐसे करके लगी बहुत जोर की, एकदम से मैं बजर बजा और ठा यहाँ पे लगा. मैंने कहा ये क्या हुआ, आवाज कहीं, अच्छा आवाज कहीं और से आई, मुझे मारा क्यों, मैंने कहा लगी मुझे, मारा क्यों, वहां से क्यों आया. पता चला एक तरफ का हाथ कशिश पे लगा था, तो कशिश थोड़ा छोटी है, कशिश को चाटा पड़ा और मेरे यहाँ पे लगा. एंड द वीडियो ना इंटरनेट पे जो वायरल हुआ स्लोमो में हुआ, और स्लोमो में जब हुआ तो यामिनी का चेहरा वाज लाइक कि मार दिया मेरे को. ऑनेस्टली दैट टाइम 10 सेकंड बाद रियलाइज. और मैं इतनी खुश थी ना, बिकॉज़ दैट टाइम मी एंड यामिनी हेटेड ईच अदर. एक तो वो गिरी थी, उसके बाद उसको मैं बहुत खुश हूँ, मैं वहां से संचालक बन के आ रहा. नहीं हुआ, झूठ बोल रही है. मुझे सारा और ये सब झूठ बोल रही है, मैंने लगी है भाई, लगी है. हाँ, झूठ क्यों बोल रहे थे? आई डिडंट लाइक यामिनी, तो वो कुछ भी बोले मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भाई. वो मजे ले रहे थे ये लोग. इतने हाई कमीनी. बताना ये क्या हुआ. ये और सारा तो फुल ऑन वेरी बैड. ईडन, तू चल अभी बाहर मिल, तू अभी निकल तू. बहुत हेटेड इच अदर. दैट्स आवर ओनली. अगर आप मुझसे कभी भी सवाल पूछोगे ना व्हाट चीज आई कुड चेंज, हमें डे 1 से ही बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए था. 15 दिन लगे मुझे डिस्कवर करने की यामिनी भी अच्छी है. अच्छा, ओके, पूरा घाट का पानी पी के आए, लास्ट में अपने तालाब पे आ गए वापस, जिस तालाब के साथ अंदर गए थे, नहीं जिस स्विमिंग पूल से अंदर गए थे. बाहर भी वैसे ही है. आपके साथ जो गई थी वो पहले निकल गई, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, या उस डिमोटिवेट हुए कि भाई अब अगला नंबर? नहीं, एक्चुअली वो बहुत भोली थी, वो बिग बॉस के लिए बनी नहीं है. भोली थी? हाँ, भोली है वो. अदिति. हाँ, बट वो भोली है, वो बिग बॉस के इतने शातिर लोगों के बीच में रह नहीं पाएगी. हाँ, पर तुम क्यों देख रहे थे उसको? तुमको क्यों दुख हो रहा है? कि वो निकल गई? मेरे को अच्छा लग रहा था. नहीं, अभी तो दुख का चेहरा था. नहीं, मेरे को अच्छा लगा. क्या हुआ? क्या वो पूल वूल पे आती थी, मेरे को अच्छा लगता था बेचारी. हाँ, पूल कितनी सुंदर लगती थी वो. हाँ, पूल में कितनी शरीफ दिखती थी ना, संस्कारी दिखती थी. संस्कारी फिर क्या? शो की टीआरपी उस दिन कितनी थी? उस दिन एपिसोड की टीआरपी कितनी थी? कमेंट करके बताओ. तुमने बार बैक करके वो दोबारा देखा? अरे मेरा फोन हैंग हो गया. अच्छा, सीरियस टॉक, क्योंकि टाइम कम है. चाहत और शिल्पा जी, व्हाट डू यू फील अबाउट चाहत
And what do you feel about Shilpa? तू चाहत बोलने में शिल्पा जी बोल ले। चाहत जब मैं घर में घुसी थी मुझे सबने मना किया था कि बहुत इरिटेटिंग है चाहत और जिसके साथ रहती है उसी के साथ लड़ाई करती है, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था नहीं, चाहत बहुत स्वीट और सिंपल है, आप घर वाले उसके पीछे पड़े हुए हो। और मैंने विवियन को भी मना कर दिया था, नो चाहत इज अ वेरी नाइस गर्ल। विवियन बोला 15 दिन में तुम्हारे को असलियत पता चल जाएगी। मैंने चाहत को छोटी बहन की तरह प्यार किया, सब कुछ किया चाहत के लिए। चाहत के लिए मैं रजत दलाल से भिड़ गई कि खबरदार जो चाहत के ऊपर कभी चिल्लाए, लेकिन चाहत ने उस बड़ी बहन की कदर नहीं की। चाहत ने नॉमिनेशंस होते ही मेरे साथ गंदा गंदा लड़ना शुरू कर दिया और बेड की लड़ाई को उसने ऐसा बनाया, लड़ाई उसने स्टार्ट की थी और लड़ाई उसने, क्योंकि वो ग्रुप है जो नैरेटिव्स क्रिएट करता है, तो उन्होंने नैरेटिव ये क्रिएट किया कि यामिनी जानबूझ के तंग कर रही है चाहत को, जबकि झूठ था ये। चाहत ने यामिनी को तंग किया था और चाहत ने कशिश को तंग किया था, चाहत ने ही सबको तंग किया था इनफैक्ट घर में। और अगर तंग करना बैन हो जाए तो चाहत के फिर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, चाहत के कोई रियल रिलेशंस नहीं है। एवरीबडी इज इरिटेटेड विद चाहत। बट चाहत को भी तो लोग उंगली करते थे ना, उसके character चाहत को वैरेक्टर एक्चुअली पर। लोग उंगली नहीं करते हैं। दिग्विजय के साथ जोड़ा गया उसका नाम। दिग्विजय के साथ चाहत ने अपना नाम खुद जुड़वाया है बहुत कैसे? स्ट्रैटेजी से। कैसे? मेरी और चाहत की ना एक रात को जिस लड़की को हमने देखा नहीं है कभी इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, अगर हम देखेंगे तो एक बार का कॉन्वर्सेशन हुआ था, आफ्टर दैट वी लेट इट गो कि चलो बेस्ट फ्रेंड्स है, लीव इट, एज लॉन्ग एज ईशा अविनाश जैसे नहीं है तो आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नथिंग। बट आप अचानक एक लड़की को 30 डेज बाद देखोगे पायल बनवाते हुए हमें, एंड वी नो हर लाइक शी is getting married and all of that, तो थोड़ा हमें अजीब लगा था, but it was a one time thing, we didn't intend anything on her character or something। ऐसा होता ना, अगर मैं भी वो चीज करती people would say it's a one time thing, it's not a character assassinating her or something। बाकी मैंने ये सुना था कि उसके कैरेक्टर को assassinate किया था लोगों ने घर में, ये मुझे आज पता चला है कि ईशा was saying something about her and आरफीन सर। I think that is yeah very bad। मुझे अभी 10 मिनट पहले पता चला ये चीज। वो आरफीन जी के सारा साथ बैठी थी। आरफीन सर के साथ बैठी थी, लेकिन सारा ने भी बोला है कि सारा वाज नॉट कंफर्टेबल विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट चाहत वाज सिटिंग। तो सारा कंफर्टेबल नहीं थी, सारा को अच्छा नहीं लग रहा था उसका उस तरीके से बैठना, लेकिन वो बोली नहीं थी। बाकी चाहत का मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहत और दिग्विजय की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। दिग्विजय डोमिनोज वाले टास्क के बाद चाहत से बहुत नाराज था क्योंकि चाहत ने उसको सपोर्ट नहीं किया था और दिग्विजय उससे बात नहीं कर रहा था। फिर एक रात दिग्विजय के पास की बात कर लो चाहत, एक रात बैठ के मैंने चाहत को ये बोला कि चाहत मेरा और दिग्विजय का बहुत बॉन्ड बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती जा रही है, एंड आई थिंक हम दोनों आगे स्ट्रॉन्ग ड्यूओ की तरह निकलेंगे कि हम लोग इन सबको चैलेंज कर पाएंगे। और साथ ही में एक और चीज हुई कि वीकेंड के वार पे चुम और करण और मतलब ईशा और अविनाश को बहुत प्रेज मिला। तो चाहत को ना एक एंगल समझ में आ गया कि ये लव एंगल अगर उन दोनों का चल रहा है तो तीसरा एंगल मैं खेल लूंगी। तो मतलब नेक्स्ट ईशा अविनाश में भी लव एंगल है। लव एंगल तो है ही है डेफिनेटली, वो लोग दोनों तोता मैना की तरह साथ में ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, तो लव एंगल डेफिनेटली है। चिंता नहीं है, मेरे को दिखता है, उसको नहीं दिखता, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। टोटली इनटू हर, ईशा इज प्रीटी लो की। हाँ, तो बाकी चाहत को ना ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कि लव एंगल खेल सकते हैं, तो लव एंगल बनाऊंगी ना तो वो चलेगा और मैं टिकी रहूंगी गेम में। और उसने ये देखा कि अरे यामिनी का बॉन्ड बनने से पहले मैं बॉन्ड बना लूं। तो अगले दिन से मुझे पता चलता है कि चाहत और दिग्विजय, चाहत बिल्कुल दिग्विजय के बेड पे गई हुई है, बैठी हुई है उसके साथ, पूरा 3-4 घंटे उसको कुछ समझाया, फिर कट्टू दिग्विजय मेरे साथ उखड़ गया था। तब तक दिग्विजय अचानक मेरे से रूड बात करने लग गया और उसके बाद से चाहत और दिग्विजय हर जगह साथ दिग्विजय उसको पायल पहना रहा है, वो सब कर रहा है, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, क्योंकि चाहत को उसमें कुछ नहीं और दिग्विजय को उसमें कुछ नहीं था, कोई रोमांटिक दोनों तरफ से नहीं था। जो चाहत कैरेक्टर असैसिनेट की कशिश को, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बट अब सब चढ़ गए हैं। शी तो प्रॉपरली कैरेक्टर असैसिनेटेड है कि देखो कौन बात कर रहा है, रेपुटेशन और क्लास की, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन। पायल डालना कोई डिस्कस कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट। सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द लास्ट वन, शिल्पा। माइक से ही सर फोड़ने का दिल करता है शिल्पा मैम का नाम सुनते ही। That woman is like a proper अजगर bro, not even like a नागिन, an अजगर, like डस जाएंगी, मार डालेंगी आपको, ऐसा अजगर डसता नहीं, निगल लेता है। निगल लेगी, प्रॉपर वर्ड निगल लेगी। शी लिटरली swallow you to the pit of her stomach, मीठा मीठा बोल के। मतलब she is that person who will show you something sweet and then she'll want to swallow you। वो औरत चाहती थी कि दिग्विजय बाहर जाए, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लिया।
मेरा नाम लेने का कोई तुक था उस टास्क में? हाँ, ये हम भी डिस्कस कर रहे थे कि जब दो जन ऑलरेडी हैं, इवन सलमान रेज दिस पॉइंट, वो एक्चुअली घर में फेमस है वोट वेस्ट करने के लिए, वो हमेशा अपना वोट वेस्ट शिल्पा जी। करती है। In this case तो she purposely did that because दिग्विजय उसको गेमर बोलता था, तो she wanted दिग्विजय आउट, इसलिए she did that। बाद में ऐसे रो रही है, क्या पता किसी का जनाजा उठ रहा है ब्रो। अगर आपको इतना ही था तो नहीं लेना चाहिए था ना मेरा नाम। She played smart, जितना लोग समझते हैं ना वो नाइव है, स्लो है, she is not। इसको जल्दी निकालो घर से बाहर। फ्राइडे में कितने दिन बचे हैं? 4-5 दिन निकाल दो। मैं तो बोलती हूँ मत करो वोटिंग, निकाल दो उनको। बिग बॉस विल बी अ बेटर प्लेस। करण भी अच्छे से खेलेगा, चुम भी अच्छे से खेलेगी, विविन भी अच्छे से खेलेगा, एंड एटलीस्ट देयर वोंट बी एनी अनफेयर एविक्शन लाइक दिस बिकॉज ऑफ समवन लाइक शिल्पा मैम। और ऊपर से करण और विवियन को ना ये थोड़ा सा आजादी मिलेगी ये शिल्पा वाले ट्रैक से कि किसका बेटा है वो डू यू देख को भी थिंक बेटा दिस नहीं करण मानती एंड है। विवियन का पूरा मसला शिल्पा जी की वजह से ही चल रहा है? बिल्कुल, बिकॉज अभी ना शिल्पा मैम को समझ आ गया है कि वो हॉप स्कॉच खेलती रहेंगी ना, दोनों नाव में सवार होगी तो इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर हर। तो वो ट्राई करती है, मतलब वीकेंड के वार पे कहीं ना कहीं विविन का जिक्र करना या कुछ भी लाइक दैट। सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हर ओनली इज गोइंग आउट। इसको जल्दी एलिमिनेट कर दो। जब विवियन बोल देता ना कि जब विवियन हट जाता ना पीछे तो फिर उदास होके घूमती रहेंगी, फिर उसको कोल्ड शोल्डर देती, उसको उसके अराउंड घूम के उसको नाराजगी दिखाती रहेंगी कि मुझे मनाने हैं, वो ऐसा चलता है। हाँ, बाकी एक हमारे को कॉमन अजगर और है, श्रुतिका की वजह से दिग्विजय आउट हो गया, श्रुतिका की वजह से मैं आउट हूँ, श्रुतिका की वजह से ये आउट है, और इसकी वजह से श्रुतिका टाइम गॉड है। मारी गई थी, मैंने उस औरत को She टाइम only गॉड made बनाया। time That's god. what बिकॉज मैन्युपुलेटिवली कन्वीनियंटली मुझे झूठ बोला गया था कि सिर्फ चुम मेरी प्रायोरिटी है, एंड बाद में ओह द लिस्ट वेंट ऑन। जो था भी दिग्विजय प्रायोरिटी में उसको भी खा गई। चाहत ने कन्फ्रंट भी किया था कि वो मना किया था प्रायोरिटी मैंने बताया। इसको मना किया था मैंने कि श्रुतिका टाइम गॉड नहीं बननी चाहिए, बोली नहीं फेयर बनेगी, ये फेयर हो गई है, ये बाहर करके साथ बैठी हूँ क्योंकि मैंने उस औरत को टाइम ये फेयर हुआ है इसके साथ। इतना अच्छा फेयर हो गया। बेचारा दिग्विजय यार। कोई बात नहीं, कुछ अच्छा लिखा होगा। दिग्विजय वी रियली लव यू, कुछ या जरूर अच्छा होगा। दिग्विजय तुम्हारे साथ, दिग्विजय तुम्हारी किस्मत में कुछ थोड़ा सा लोचा है तो बट वी रियली लव यू एंड कुछ अच्छा होने वाला तेरे साथ भी हमारे साथ भी। वेल, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? हमेशा ही मजा करवाता है, हमेशा ही मस्ती वाला इंटरव्यू होता है। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स। हाय, दिस इज यामिनी मल्होत्रा Hey guys, this is Eden Rose and you're watching us on Telly Chakkar.